हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, ठीक है, 2025 के एस्पिरेंट हो, एमसीए करना चाह रहे हो, तो आपको आज पता चलेगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जो हमें देना चाहिए एवरी एमसीए एस्पिरेंट को। क्योंकि देखो, इंट्रेंस के बेसिस पे अगर कोई भी कॉलेज मिलता है तो वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो आज हम कुछ टॉप लेवल के जो एमसीए इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लास्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा, हम उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करने वाले, कब कब एग्जाम होने के चांसेस हैं अप्रॉक्सीमेट, वो भी हम आपको बताएंगे, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो भी बताएंगे, और सब चीज़ जो है निचोड़ बताएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सब चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल रहा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली अपडेट्स मिल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, फ्री के कुछ स्टडी मटेरियल्स भी मिल रहे होंगे। तो वो जा करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी जो आपको लिंक वहाँ पे मिल रहा होगा। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले, इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखेंगे। फिर आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, अप्रॉक्सीमेट डेट, जितने भी हम एंट्रेंस एग्जाम बताएंगे उसका एग्जामिनेशन का अप्रॉक्स डेट हम देखने वाले हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। और ये हमारा ऐप है, यहाँ पे भी आप जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो। हमारे सारे चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार जा करके आप देख लेना। तो सबसे पहले हमारा आता है जो सबका फेवरेट भी है, एनआईटी। मतलब हमें जाना है, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, उसको अगर ड्रीम है एमसीए करने का, तो वो क्या सोचता है, वो उसका सबसे पहले ड्रीम होता है कि हम एनआईटी कॉलेज से करें। बट उसे कुछ पता नहीं होता है कि एनआईटी कॉलेज कैसे जाना है, कैसे मतलब एनआईटी कॉलेज हम पहुँचे, कैसे जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम आप एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हो, यूट्यूब पे जाते हो एनआईटी का हाउ टू गेट अ एनआईटी कॉलेज, तो आपको पता चलता है कि निमसेट का एग्जाम होता है। हाँ, अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है तो निमसेट का आपका एक एग्जाम होगा। इसके बेसिस पे इसको क्रैक करने के बाद जो है, आप इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो एनआईटी कॉलेज से। और एनआईटी कॉलेज का पैकेज तो आपको पता ही है कितना है, भर भर के। तो हमने हमारा सबसे पहले नंबर पर है वो निमसेट है, मतलब एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये हर एक बच्चे देते हैं, सबसे जो बड़ा एग्जाम होता है और सब इसी को टारगेट करते हैं। अगर आप एमसीए का एंट्रेंस देते हो तो इसको एक पॉइंट बना करके फिर आसपास सारे एंट्रेंस एग्जाम को रखते हैं और इसे मेन रखते हैं, ठीक है। तो इसे मेन रखते हैं निमसेट। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट और 6.5 CGPA ऑन 10th स्केल। मतलब आपका जो मेन है 60% मार्क्स होना चाहिए, कहाँ पे, ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है। ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए किसके, ST SC वगैरह जो है कैटेगरी में आते हैं उसके। और अगर CGPA की बात करें तो 6.5 CGPA होना चाहिए, ठीक है, याद रखना 6.5 CGPA। और इधर हो जाएगा 6 CGPA। ये किसके लिए, ये है ST SC के लिए जो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनके लिए। और 6 CGPA, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत, ये तो मेन होगा ही होगा, ये दोनों तो होना ही। 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं निमसेट का एग्जाम। आप अभी से कोशिश भी मत करना, कोर्स और कहीं से खरीद लिए, पता चला लास्ट में होता है, ऐसा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हमें कंफर्म नहीं है। बड़े बड़े कोर्सेज खरीद दिए लाख 1.5 लाख के, फिर जब फॉर्म भरने का टाइम आता है फिर पता चलता है हम तो एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख करके ही आगे बढ़ना। क्या है, फर्स्ट फिर यूजी प्रोग्राम में आप मिनिमम 3 इयर्स के होने चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन जो है अब तो 4 साल का हो गया, तो मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। और एक सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स, ये देखो, एक सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए। बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से समझाते हैं। आपके 12th में, ठीक है, आपके 12th में PCM हो या और आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स हो या फिर वो स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। आपके 3 साल के ग्रेजुएशन जर्नी में कोई भी एक सेमेस्टर में ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट से, आप कॉमर्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप BCA BCom कुछ भी कर रहे हो, आपके एक सब्जेक्ट्स होना चाहिए एक सेमेस्टर में। वंस एक सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होगा
तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये फिर से बातें ध्यान रखना। दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर के, बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहला तो आपको 60% होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए अगर आप CGPA में मार्क्स आता है। और दूसरा जो है एक 3 इयर्स का प्रोग्राम आपको करके आना है। आप BCom करके आओ, BBA करके आओ, BCA करके आओ, या फिर इवन कोई भी स्ट्रीम से करके आओ। बट उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट जो है आपके मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, या मैं लगा रहा हूँ या दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी आप एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये दो चीज़ होना चाहिए, क्या, स्टैटिस्टिक्स और आपका हो जाएगा ये एक मैथ्स। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ भी डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उस पर ज्वाइन करो, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होता है एक्सपेक्टेड डेट वो जून में होता है। ठीक है, जून 2025, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी मतलब 8 से 9 महीने के आसपास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत 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 इनफ है, इतना टाइम काफ़ी होता है। और इसका जो क्या आता है, मैथ्स आता है, फिर आपका आ जाएगा इंग्लिश आता है, इंग्लिश का वेटेज कम होता है, मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, इसका वेटेज बहुत ही कम इसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका भी मैथ और रीजनिंग का वेटेज, इसका एक क्वेश्चंस 12 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से, और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के आते हैं, फिर इंग्लिश, और फिर एक हो गया हमारा कंप्यूटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये 12 नंबर का आता है, एक मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैथ्स का 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल, एक क्वेश्चन का जो है मार्क्स है वो 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग शायद 3 होती है। ठीक है, इस पर डिटेल में हम लोग एक सिलेबस वाली वीडियोस बना रखी है, तो वो भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा पैटर्न, पेपर पैटर्न, सिलेबस वाली, नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा। अगर निमसेट के बारे में जानना है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो डाल रखी है, आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, तो जाकर के उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हो तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लेना। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका जून में होगा, याद रखना कब होगा एग्ज़ाम जो होगा आपका जून में होगा। ठीक है, चलो अब दूसरे एंट्रेंस की मैं बात करूं तो दूसरा एंट्रेंस होता है हमारा CUET। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, SCQP09 इसका कोड है। क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों, निमसेट के बाद इसे मिनी निमसेट बोला जाता है। मिनी निमसेट मतलब मिनी NITs इससे मिलती है। इससे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलते हैं CUET से, आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने टॉप कॉलेजेस, सेंट्रल लेवल के, मतलब ऊपर वाले जितने भी, स्टेट से ऊपर सेंट्रल वाले जितने हैं, जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, ठीक है, और बहुत सारे कॉलेजेस, ये 3 काफ़ी ज़्यादा फेमस है। AKTU में बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, तो ये तीनों बहुत है। CUET जो भी देते हैं एग्जाम, इन तीनों कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है DU एक NIT लेवल का एग्ज़ाम होता है। NITs के निमसेट NIT कॉलेज में जितना पैकेज लगता है सेम टू सेम MCA के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो DU नंबर 1 पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत खतरनाक कॉलेज है ये। तो इसमें ड्रीम होता है बच्चों को जाना। फिर JNU हो गया, फिर आपका आ गया एक BHU। ठीक है, तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लगभग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही होती है सारे MCA एंट्रेंस एग्जाम में। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, जैसे देखो 3 इयर्स का इसमें भी है, और आपका क्या है, इसमें मार्क्स पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, 50 से 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 10% कम। निमसेट में क्या था, निमसेट में था 60%। और हाँ, इस सभी एंट्रेंस एग्जाम का नीचे ब्राउजर्स भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप डिटेल में ब्राउजर्स पढ़ सकते हो वहाँ पे जा करके। ठीक है, पूरा डिटेल में ब्राउजर्स होगा, वहाँ पे नीचे मिल रहे होंगे पर्टिकुलर MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, तो वो भी आप जा करके एक बार देख लेना, या फिर मैं ग्रुप जो ज्वाइन करोगे ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा। 50 से 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में, और एक सब्जेक्ट जो आपके मैथ्स होना चाहिए, जैसा निमसेट में था मैथ्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपके 10th + 2 12th में हो, या फिर आपका वो ग्रेजुएशन में हो। और कोई भी डाउट होता है इसको लेकर के तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर आपका 40 से 45 से 50% मार्क्स होना चाहिए कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार आप पढ़ लेना इसे। एग्ज़ाम डेट जो है इसका होता है वो मई में। ठीक है, 2025 एक्सपेक्टेड डेट है, ये एक्सपेक्टेड है।
ऑलमोस्ट इसी मंथ में होता है, किसी भी दिन हो सकता है, तो अभी भी बहुत टाइम है। इसको भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो जा करके। हमारे पास तो इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, और जैसे ही आप विजिट करोगे हमारे इस पे mcgyan.in पे, तो जा करके एक बार देखना, इफेक्टिव पढ़ाई प्राइस में इतना सस्ता को कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, तो एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। फिर आगे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो ये भी JMI, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है ये, 8,000 या 9,000 में आई थिंक MCA कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया है ये। इसकी भी सेम ही है एलिजिबिलिटी, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल्स या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके मिनिमम, किसमें ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और फिर जो इसका देखो लॉजिकल रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, जनरल इंग्लिश आता है, मतलब सबका एक पर्टिकुलर वीडियोस, पर्टिकुलर सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस वाली वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो जा करके आई बटन पे उसका लिंक मिल रहा होगा, तो एक बार जा करके सभी जितने भी इंट्रेंस मैंने इसमें डिस्कस किया, सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस का डिटेल सिलेबस एक बार जा करके देख ही लेना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा जनरल इंग्लिश का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, ये कोड याद रखना M54, ठीक है, M54 कोड है। अब हम इसका एग्ज़ाम कब होता है? एग्ज़ाम होता है मई से जून में। मई में हो जाता है, बट हमें हर बार कुछ ना कुछ का कारण से इसका डेट जो है वो एक्सटेंड होता है, तो मोस्टली जो है जून में होता है। अगस्त तक सारे सिलेबस जो है ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट है हमारा महाराष्ट्र MCA CET, जो इस चैनल का फेवरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है महाराष्ट्र MCA CET, महाराष्ट्र MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी तो सबसे पहले आप नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, इसको लेकर के बहुत झंझट होती है, तो नेशनलिटी पे भी वीडियोस है, आपका नेशनलिटी इंडियन मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। और आपका फर्स्ट ईयर जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में लगभग सब 50% मार्क्स ही चाहिए, सिर्फ निमसेट में आपको 60% चाहिए, तो उसके लिए फिर आपके 10th और 12th में एक सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, ये मैथ्स होना चाहिए और 50% होना चाहिए। एग्ज़ाम कब है? मार्च में होता है इसका एग्ज़ाम, मार्च में। अब 2 साल से ये कंटिन्यू मार्च में एग्ज़ाम करवा ही रहे हैं, इस बार 14 मार्च को हो गया था, ठीक है, 14 मार्च 2024 को इसका एग्ज़ाम था। ऑब्वियस सी बात है 14 मार्च को हुआ, लेकिन इसका जो है रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ, बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ, बट एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है, तो आप मार्च को ही लेकर के चलना कि हमारा मार्च में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारा जो कोर्सेज चल रहे हैं वो दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और डेली एक मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा मॉक टेस्ट, आपको एक करके देना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब चारों एंट्रेंस के बारे में हमने बात तो कर लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस कवर करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्वेश्चंस है, रिकॉर्डेड लाइव सेशंस भी आपके मिल जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएंगे, मैं खुद लूँगा वहाँ पे, फिर मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सारे एंट्रेंस के। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिर्फ इसका निमसेट का टेस्ट सीरीज हम लोग लाए हैं, ठीक है, निमसेट का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। फिर आपका, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ कहीं से लोगो कुछ भी कर लोगे, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं दोगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं करेगा, कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर आपका जामिया मिलिया का हो गया, फिर फाउंडेशन बैच जो हम लोग महाराष्ट्र CET के लिए करवा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर CET का, और इसका चेंज करना खबर CET का हो गया और एक CUET का हो गया। इन दोनों कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा, अभी निमसेट का अभी हम लोग ने किया, तो अच्छी खासी रिस्पांस मिल रही है इन सब से। तो एक बार जा करके आप विजिट करो, कहाँ करोगे? mcgyan.in पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल रहा होगा, पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के पर्टिकुलर लिंक मिल रहे होंगे, तो जा करके आप चेक कर लो। एक बार चेक करो कि इतनी सस्ती कोई नहीं दे सकता, इतने अच्छे कॉन्टेंट, इतने कम दाम में कॉन्टेंट भी भरपूर है वहाँ पर, आप जा करके चेक कर लेना, कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, तो देख लेना, आपको बेनिफिट ही करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, हमने पूरा डिस्कस किया एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम देना है, क्योंकि देखो बिना एंट्रेंस के अगर आप देते हो तो वहाँ पे भीड़ चली जाती है, इसलिए कोशिश करो कि अगर आप MCA कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे करके जाओ, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो, फिर जो है आपका थोड़ा सा ईजी हो जाता है, जर्नी वो ईजी हो जाती है, प्लेसमेंट लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे छट जाते हैं बच्चे, और बिना एंट्रेंस वाले में भर के पहुँच जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर डिफरेंस होता है। तो ये देखो, ठीक है, ये जा करके विजिट करो हमारे वेबसाइट पे, एक बार जाकर विजिट करो, देखो, समझो, और फिर
विचार करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करो और फिर कोई भी डाउट होगा तो हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।